तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से आई हूँ समीरा राधा की स्टोरी लेकर आपके सामने। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी का अगला पार्ट। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। फार्म हाउस के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। समीरा और राधा दोनों के बीच बीते कुछ दिनों में बहुत कुछ घट चुका था। गलतफहमियां, झूठ, धोखा और अब सच का सामना। लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज जो नहीं बदली थी वह था उनका प्यार। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। फार्म हाउस के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। समीरा और राधा दोनों के बीच बीते कुछ दिनों में बहुत कुछ घट चुका था। गलतफहमियां, झूठ, धोखा और अब सच का सामना। लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज जो नहीं बदली थी वह थी उनका प्यार, जो अब और भी गहरा हो चुका था। राधा अब भी दर्द में थी। उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन मन में बसे डर और बीते हादसों की परछाइयां उसे चैन से नहीं रहने दे रही थीं। समीरा ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। हर पल, हर सेकंड वह राधा के पास थी, लेकिन अब भी उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। समीरा का गुस्सा, उसका डर और राधा का टूटा हुआ विश्वास। उस रात जब राधा अपने कमरे में थी, समीरा दरवाजे के पास खड़ी थी। वह चाहती थी कि अंदर जाकर राधा के पास बैठे, उससे कहे कि वह उसे छोड़कर नहीं जाएगी कहीं भी। लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। तभी अचानक अंदर से हल्की सिसकियों की आवाज आई। समीरा का दिल कांप उठा। उसने बिना सोचे दरवाजा खोला और देखा, राधा बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। राधा, समीरा की आवाज में चिंता थी। राधा ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। क्यों समीरा, क्यों तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। समीरा चुप रही। वह आगे बढ़ी, लेकिन फिर रुक गई। राधा ने राधा धीरे से बोली, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं तो बताओ, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्यों तुम मुझे जाने नहीं दे रही? समीरा का दिल दर्द से भर गया। वह चाहती थी कि वह राधा को अपने सीने से लगा ले, लेकिन उसके भीतर की कश्मकश उसे रोक रही थी। अगले ही पल उसने खुद को रोकना छोड़ दिया। वह तेजी से आगे बढ़ी और राधा को अपनी बाहों में भर लिया कस के। उसने उसे बहुत कस के हक किया था कि वो उसे अब बिल्कुल भी अपने से जुदा ना कर रही हो। तुम बेवकूफ हो राधा, समीरा की आवाज टूट रही थी। अगर मैं तुमसे दूर गई थी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती थी, लेकिन अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। राधा ने उसकी बाहों को और कस लिया। उसकी सिसकियां अब तेज हो चुकी थी। समीरा ने हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, अब बस बच्चा, अब मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगी। अगली सुबह समीरा और राधा अब पहले से ज्यादा करीब आ चुके थे। समीर अब हर पल सॉरी समीरा अब हर पल राधा के पास रहने लगी थी। उसकी देखभाल करती, उसकी दवाइयाँ देती और जब राधा सोती तो उसके पास बैठकर उसे निहारा करती। लेकिन उसकी जिंदगी में शांति ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं थी। उस दिन दोपहर में रेहान फार्म हाउस आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। समीरा, हमें बात करनी होगी। समीरा ने उसकी आंखों में देखा। वहां कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर सकता था। क्या हुआ? रेहान ने एक फाइल निकाली और उसे समीरा के सामने रख दिया। यह अनीका के खिलाफ सारे सबूत हैं, और सिर्फ अनीका ही नहीं, इसमें एक और नाम है जिससे तुम अब तक अनजान थी। समीरा ने फाइल खोली और उसने जो पढ़ा उसके हाथ कांप गए। ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। राधा, जो समीरा के पीछे खड़ी थी, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली,
क्या हुआ समीरा? समीरा ने धीरे से कहा। अनीका जेल से बाहर निकलने के बाद सिर्फ तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी। वह वह किसी के साथ मिली हुई थी। राधा ने हैरानी से पूछा, किसके साथ? समीरा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पिता के साथ। राधा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हारे तुम्हारे पिता? रेहान ने सिर हिलाया। हाँ, समीरा के पिता ने ही अनिका को जेल से छुड़वाया था। उन्होंने ही उसे पैसे दिए ताकि वह राधा को हमेशा के लिए खत्म कर सके, जिससे कि समीरा राधा से अलग हो जाए। राधा की आंखें भर आईं। वह कुछ कह नहीं पा रही थी। समीरा ने अपने हाथों को मुट्ठी में भींच लिया। अब बहुत हुआ। अब मैं अपने पिता से खुद जाकर मिलूंगी और इस सच्चाई का सामना करवाऊंगी। राधा ने धीरे से समीरा का हाथ पकड़ लिया। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी आवाज कमजोर थी लेकिन उसमें एक अलग ही हिम्मत थी। समीरा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, नहीं राधा, इस बार नहीं, इस बार मैं अकेले इस जंग को लड़ूंगी। रात और गहरी हो चुकी थी। चांद अपनी चांदनी से आकाश को रोशन कर रहा था, लेकिन फार्म हाउस के अंदर अंधेरा अभी भी पसरा हुआ था। यह अंधेरा सिर्फ दीवारों का नहीं था बल्कि दो दिलों के बीच का भी था, समीरा और राधा। समीरा बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। उसके भीतर एक अजीब सा तूफान था। रिहान की दी हुई फाइल में जो सच सामने आया था उसने समीरा को झंझोर कर रख दिया था। वह हमेशा सोचती थी कि उसके पिता उसके खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने अनीका के साथ मिलकर राधा को खत्म करने की साजिश रच डाली। यह सोचना भी उसके लिए मुश्किल था। तभी अचानक अंदर से हल्की आवाज आई। समीरा ने मुड़कर देखा। राधा दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें अभी भी गीली थी। उसके चेहरे पर डर और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। तुम रो रही हो? समीरा धीरे से उसकी तरफ बढ़ी। राधा ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछ ली। नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन उसकी आवाज ने उसे धोखा दे दिया। समीरा एक कदम और आगे बढ़ी और उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से अपना हाथ राधा के गालों तक बढ़ाया और उसके गालों पर अब बहे आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछने लगी। मत छुपाओ राधा, मुझे सब पता है। राधा की आंखें फिर से भर आई। क्यों समीरा? क्यों तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी? क्यों तुमने मुझे सच नहीं बताया? उसकी आवाज कांप रही थी। समीरा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती थी। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन मेरी यही वजह से तुम तकलीफ में आ गई। राधा ने एक कदम आगे बढ़कर समीरा की बाहों को कसकर पकड़ लिया। तुम क्या सोचती हो कि अगर तुम मुझसे दूर चली जाओगी तो मुझे तकलीफ नहीं होगी? समीरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। राधा ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो क्या तुम मुझसे दूर जाना सह पाती? समीरा के पास कोई जवाब नहीं था। समीरा ने हल्के से राधा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उसे अपने पास खींच लिया। अब वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी राधा, समीरा ने धीरे से कहा। राधा की आंखों से दो मोती जैसे आंसू फिर टपक पड़े। समीरा ने हल्के से उसकी चीन उठाई और उसकी आंखों से बहते आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछा। बस, बहुत हुआ अब और नहीं। अब ये आंसू नहीं गिरने दूंगी। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। समीरा ने हल्के से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बहुत धीरे से, बहुत प्यार से उसके फोरहेड पर किस कर दिया। राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके भीतर का दर्द जैसे धीरे धीरे कम होने लगा था। समीरा का स्पर्श उसके जख्मों पर मरहम की तरह लग रहा था। फिर समीरा ने बहुत हल्के से धीरे से उसके गालों को चूमा। राधा ने अपनी सांस रोक ली। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। समीरे का स्पर्श उसे कमजोर कर रहा था, लेकिन इस कमजोरी में भी उसे एक अलग सुकून महसूस हो रहा था।
समीरा ने देखा कि राधा की पलकें अभी भी भीगी थी। उसने धीरे से राधा को अपनी बाहों में भर लिया। राधा ने भी खुद को रोकना छोड़ दिया। वह भी समीरा के कंधे पर अपना सिर रखकर सुबकने लगी। समीरा ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराईं और बहुत धीरे से कहा, अब रोना बंद करो पगली, तुम्हारे ये आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। राधा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी दर्द था, लेकिन उसके पीछे प्यार की एक चमक भी थी। क्या तुम वादा कर सकती हो कि अब मुझसे कोई राज नहीं रखोगी? समीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ कि अब कोई झूठ, कोई दूरी नहीं होगी। राधा ने हल्की मुस्कान दी और समीरा के गले लग गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ समीरा। समीरा ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, और मैं तुमसे भी राधा, हमेशा से और हमेशा के लिए। उस रात पहली बार दोनों के बीच कोई दीवार नहीं थी। राधा और समीरा दोनों एक ही बिस्तर पर थे। समीरा ने अपना एक हाथ राधा के कंधे पर रखा और धीरे धीरे उसे अपने पास सुला लिया। राधा को अब डर नहीं लग रहा था। समीरा के पास होने से उसे सुरक्षा महसूस हो रही थी, लेकिन वे दोनों नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी में अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा स्टोरी को। चैनल्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूर कहीं कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था, और बहुत जल्द एक नया तूफान उनके प्यार की परीक्षा लेने आने वाला था। रात अपने साए गहरा चुकी थी। फार्म हाउस की खिड़कियों से हल्की चांदनी अंदर झांक रही थी, जैसे वो भी इस पल की गवाह बनना चाहती हो। कमरे के अंदर हल्की ठंडक थी, लेकिन समीरा और राधा के दिलों की गर्मी इस ठंडक को भी बेअसर कर रही थी। राधा समीरा की बाहों में सिमटी हुई थी। उसकी सांसें अभी भी थोड़ी तेज थी, लेकिन अब उनमें डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। समीरा उसके बालों में हल्के हल्के उंगलियां फेर रही थी, जैसे उसे यकीन दिला रही हो कि अब कोई उसे छू भी नहीं सकता। राधा ने हल्के से सिर उठाया और समीरा की आंखों में झांका। उन आंखों में अब गुस्सा या नाराजगी नहीं थी, बस एक गहरा प्यार था। समीरा, उसकी आवाज हल्की थी, जैसे वो कोई सपना देख रही हो। समीरा ने हल्की मुस्कान दी। राधा ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। तुम अब भी मुझसे दूर जाने की सोच रही हो? उसकी आवाज में हल्की शिकायत थी। समीरा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अब कभी नहीं। मैं अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी राधा। राधा ने एक गहरी सांस ली, जैसे इन लफ्जों ने उसके दिल से कोई बड़ा बोझ हटा दिया हो। समीरा ने देखा कि उसकी आंखें फिर से नम हो रही थीं। फिर से रो रही हो? समीरा ने हल्के से उसके गाल पर उंगली फेरते हुए पूछा। राधा ने सिर हिलाया। ये खुशी के आंसू हैं समीरा। समीरा हल्के से मुस्कुराई और अपने चेहरे को राधा के करीब ले आई। उनके बीच की दूरी अब कुछ सेंटीमीटर ही बची थी। राधा ने आंखें बंद कर ली। समीरा ने उसके गालों पर हल्का सा स्पर्श किया, एक नरम कोमल किस जो उसके अंदर की सारी तकलीफों को मिटा देने के लिए काफी था। राधा ने एक हल्की सिहरन महसूस की। हाय सिहरन, जब शरीर में बॉडी में दौड़ती है ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा एहसास होता है ये। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने धीरे से आंखें खोली और समीरा को देखा। समीरा अब भी उसे देख रही थी, जैसे उसकी आंखों के हर सवाल का जवाब पड़ रही हो। राधा ने धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ? समीरा ने हल्के से उसके माथे को चूमा। नहीं, और मैं तुम्हारे बिना जिंदा रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। उनके दिलों की धड़कनें अब एक लय में चल रही थी। समीरा ने अपने हाथों को राधा के चेहरे पर रखा और धीरे से उसके होठों को छुआ। हाय,
राधा के अंदर हलचल मच गई। ये एहसास नया था। ये एहसास नया था, लेकिन इससे ज्यादा सुकून देने वाला कुछ नहीं था। उनके होंठ आपस में मिले और वो लम्हा जैसे ठहर गया। वो एक गहरी, सच्ची और भावनाओं से भरी हुई किस थी, जो उनके बीच की सारी दूरियों को मिटा रही थी, जो सारी गलतफहमियों को भुला रही थी और जो उनके प्यार को एक नई पहचान दे रही थी। राधा ने समीरा को और करीब खींच लिया। समीरा ने भी उसे अपनी बाहों में और कस लिया। ये कोई आम लम्हा नहीं था, ये उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। अब कोई झूठ नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। अब सिर्फ था प्यार। और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटी हुई, एक दूसरे के ख्वाबों में खोई हुई, एक दूसरे की जिस्म की खुशबू को बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। राधा तो जैसे उसने पूरी जन्नत ही पाली हो, समीरा की बाहों में ऐसा महसूस कर रही थी। समीरा के होठ जब राधा के बदन को छूते तो राधा के बदन में एक सिहरन सी दौड़ जाती और वो पूरी तरह मचलने लगती। वो और ज्यादा कसने लगती खुद को राधा समीरा के करीब, और समीरा उसे और ज्यादा प्यार करने लगती। एक हाथ राधा की कमर में तो एक राधा के शोल्डर पर होता समीरा का हाथ, और वो दोनों इस समय खोए हुए थे एक दूसरे के बाहों में। इस खूबसूरत रात को उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही गहनता और डीपली महसूस किया, अच्छे से एक दूसरे के करीब महसूस किया। फ्रेंड्स, अभी इसको यहीं रोकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट, शेयर मुझे मोटिवेट करता है आगे की स्टोरी लाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और अपनों को ढेर सारा प्यार दीजिए। हम जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।